आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। जनपद अलीगढ़ की विधानसभा खैर के गांव करणपुर में संजय दिवाकर के नेतृत्व में भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथियों के द्वारा भाग लिया गया और चौधरी चरण सिंह की चित्रण के सामने दीप प्रज्वलित कर व फूलमाला अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ चौधरी कालीचरण सिंह एडवोकेट जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने किया। राष्ट्रीय लोकदल के भाईचारा एकता सम्मेलन के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता जिला अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि द्वारा दिलवाई गई। सभी अतिथियों का फूलमालाएं पहनाकर और स्वाफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया और सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए।
उनके चरण स्पर्श करते हुए, माताएं एवं बहनाओं को नमन करते हुए और बच्चों को, युवाओं को बहुत हार्दिक प्यार करते हुए सभी के अपने विचार सुने। इसके साथ में 1 मिनट के लिए, चूंकि राष्ट्रीय लोकदल मैं बोलने से पहले आप कहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी नहीं है, पता नहीं आज जिन्होंने भारतवर्ष को एक नया रास्ता दिया, जिन्होंने विवाह के सपने को साकार किया, जिन्होंने मजदूरों की हिस्सेदारी तय की, सर्व समाज को गले लगाया, आप उस विचारधारा पे उंगली उठाना कदापि बर्दाश्त नहीं है। मुझे इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे प्रदेश के, मैं थोड़ा यहां कहूंगा 1 मिनट के लिए। देखिए, हमारी एक परंपरा है, चौधरी साहब की परंपरा है, चौधरी साहब की विचारधारा है, कारण उनका कहीं दुश्मन को भी नुकसान होता था। राजनीति में चाहे सामाजिकता में कभी बदले की भावना नहीं रखी उन्होंने, ना ही राजनीति में, ना ही सामाजिक जीवन में। एक बार उन्होंने इंदिरा जी के लिए भी शब्द इस्तेमाल किया, दुर्गा। आपने सुना था ऐसा किया कि नहीं किया? बदले की भावना कभी नहीं थी और आज तक भी नहीं है। मैं मंच के माध्यम से कह दे रहा हूं कि राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई बदले की, किसी भाईचारा को खराब करने की न विचारधारा थी और न विचारधारा के लिए आगे होगी। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीसरे ग्राम में कहूंगा श्री कल्याण सिंह जी, पार्टी कोई लोग चूंकि उनकी पैदाइश किसान परिवार से, आप जानते हैं सब लोग, इसलिए आज कल उनका देहावसान हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से और आप सभी के द्वारा उनके लिए शोक संवेदना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी के द्वारा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मैं वहीं लौट के आता हूं, हमने किसको स्थान नहीं दिया। चौधरी साहब के टाइम में देख लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, भाई के सिंह जी खड़े हो जाएं, जो जातिवाद का प्रतिनिधित्व लगाया है। भाई हमारे के सिंह जाटव जी हैं, इनके चाचा जी उस पीरियड में जब चौधरी चरण सिंह राजनीति में आए थे, उस समय क्या बनाया गया था? आपने त्रिलोक चंद जी को पहली बार में मंत्री बनाया था कैबिनेट, पहली बार में मंत्री कैबिनेट में, जब तक न मायावती का नाम था न कांशीराम का नाम था। कैसे कर सकते हैं आप? 4 बार मंत्री बनाया, डिप्टी स्पीकर बनाया, फिर एमपी भी बनाया और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। क्या आप हमारी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता को संदेश देना चाह रहे हैं? अरे मेरी बात सुनिए, सरपंच से दूसरी जगह में आपने मुझे बोलने से मैं डायरेक्शन दूसरी नहीं ले जा रहा, मैं अपनी डायरेक्शन। दूसरी बात, ये जनता तय करेगी किसको कुर्सी में बैठाना है और किसको नीचे फर्श पर बैठाना है और किसको जमीन में उतारना है। मेरे में सब बात नहीं है, मैं अध्यक्ष कोई परमात्मा नहीं हूं। मैं इस रात के बुजुर्गों के चरणों की सम्मान लेकर के बनाऊं और इसको मरते दम तक जिंदा रखूंगा। मेरे पास भाई करण सिंह जी गए, इस क्षेत्र के बहुत आदमी गए, गोपाल जी गए, जितने जिला पंचायत सब लोग गए। मैं भी एक छोटा सा चुनाव लड़ा जिला पंचायत सदस्य का। जी हाँ, उन गांवों में जहां मैं चुनाव लड़ा और मेरे सामने बीजेपी का इतना कल
जो यहाँ दुहाई दी जा रही थी कि बीजेपी को हम कैसे हराएंगे। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, नहीं कहनी चाहिए, समय नहीं है, लेकिन डालना जरूरी है। मैं अपने आदरणीय गुरुजी से क्षमा चाहते हुए, उनके चरणों में दंडवत करते हुए अपनी बात रखा। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा। मैं चुनाव लड़ा, एक हम प्योर, मेरे के सिंह जी जानते हैं, जाटव समाज के 3 गांव हैं और मेरे सामने जो लड़े बहुत दिक्कत हंसती, मैं तो उनका पास भी नहीं हूं। चौधरी कल्याण सिंह जो आपके 10 साल जिलाध्यक्ष रहे, मैं पास भी नहीं हूं, मेरे सामने लड़े। लेकिन जो 3 गांव जाटवों के थे प्योर, उस गांव में से हम 8 प्रत्याशी थे लड़ने वाले, 70% वोट मेरा अकेला था, यानी राष्ट्रीय लोकदल का था, और 30% में सबके। कैसे कह रहे कि बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? अरे मात्रा हो, क्षमता हो, गुजरों के चरणों में शीश झुकाने की ताकत हो, नौजवानों से प्यार करने का ताकत हो, हिम्मत हो। बीजेपी क्या बेचती है 2022 में पता भी नहीं चलेगा। यही दोस्त चाहिए मेरे भाई डॉक्टर इरफान जी, चलो छोड़ दीजिए, चंद्रसिंह जी वाली बात छोड़ दीजिए। मेरे आदरणीय माननीय जयंत जी, ये सीधा सीधा आदरणीय जयंत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार्यशैली पर, निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। लेकिन मैं बताया जाता हूं आपको, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच, अपने चौधरी साहब की विचारधारा, अजीत सिंह जी की विचारधारा, तीनों की विचारधारा में कभी कोई ये उंगली नहीं उठा सकता है कि इस फला जाति का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लोकदल में नहीं रहा। ताजा उदाहरण देता हूं, भाई सोफा जी की खड़े हो जाइए, क्या पता है आपके पास किसका? बैठ जाइए, वाल्मीकि समाज से किधर बैठे भाई विदेश सचिव, आप भगवती प्रसाद सूर्यवंशी विदेश सचिव डाले भैया, किस किस का नाम लूं मैं? हमारे बुजुर्ग बैठे हैं सर। किसको बताऊं? डॉक्टर साहब बैठे हुए, केसी जी बैठे हुए, और मैंने जो कार्यकारी आज अगर जयंत जी की उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया है 2022 का चुनाव लड़ने के लिए, और मेरे पूजनीय शर्मा जी बैठे हुए, उस संकल्प समिति में अगर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, सबसे ज्यादा स्थान दिया गया है, तो ये छोटी आने वाली कौम जिसको आप छोटा कह रहे हैं, उड़ जाए। कैसे कहेंगे आप? कह रहे करौली में नहीं है, बरौली में नहीं। अरे आप अपनी क्षमता को क्यों नहीं पहचान रहे? आप तो वो वाली बात कह दी, क्या तो जाके जाट मारेंगे हमारे करता। मेरे ओपी चौधरी जी सबसे पहले सदस्यता ली। भाई ओमपाल जी, क्या आपको किडनी मिली? किस समाज से आते? हमारे भगवती प्रसाद सूर्यवंशी किस समाज से आते? मेरे हमारे डॉक्टर आपके पास नागेश्वर जी अहेरिया समाज से आते। अरे मैं इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से भी, कृपया आप किसी के चंदन नहीं लगा सकते हो, मत लगाइए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि आपको कीचड़ उछालने का भी अधिकार नहीं है। भैया पानी की व्यवस्था करवा दो। दूसरी बात, किसान यूनियन की बात आती है। किसान यूनियन आज कोई नहीं है। किसान यूनियन एक ही पहलू के, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। इधर से पलटोगे तो वही दिखेगा, उधर से पलटोगे तो वही दिखेगा। एक दृष्टि से लोग देखोगे तो एक दिखेगा, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अपना अपना जो दायित्व सौंपा है जयंती जी ने हमें,
माननीय जयंती जी ने अपना अपना दायित्व जिसको सोचा तो सौंपा पदे को पदाधिकारी को, ये उस पदाधिकारी की ड्यूटी बनती है कि ईमानदारी से जनता के बीच मिला के न खुद मायूस हो और न जनता को मायूस हो। कार्य करें आप, अरे एक करेंगे जिससे कारवा की मत करो, कारवा तो चूता जाएगा। अभी ताजा चुनाव हुए 47 वार्ड के जिला पंचायत के, खूब पता है आपको, 47 में से 38 विरोध में थे बीजेपी की, 9 बीजेपी के केवल सीट आई 9 और अन्य खातों में 38। मुझे बता दीजिए कौन सी पार्टी का, कौन सी बिरादरी का, या कौन सी जाति का, या कौन से धर्म का, या छोटा या बड़ा, कोई भी उसमें सदस्य था कि नहीं? ये सब जगह मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं वहीं आऊंगा। 5 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है मुजफ्फरनगर में, आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आप जाएं और हमारे टीका जी को, आदरणीय टीका जी को, वो भी हमारे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ लोग चश्मा लगा के तोलते, कुछ मैंने माफ करना जाट भाइयों को भी सुना। अरे इस आंदोलन में तो केवल जाट जाते हैं, चलिए चलती है। और कौन चला था कि जो चंद जाट बीजेपी भी पहुंच गए, चलाते हैं वो। अरे मैं उनसे भी कह रहा हूं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आपके पैर पकड़ रहा हूं, आपकी मूल जगह वो नहीं है। आपकी मूल जगह राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह की विचारधारा लूट की घोटाला किया, घोटाले वालों को चोर के जाला में हाथ नहीं होते, आप जानते भले गए। 30 उद्योगपतियों के नाम जो बाहर विदेश में काला धन जमा है, मुझे तो गिनती भी नहीं, हालांकि मैं मैथमेटिक्स का आदमी हूं और मुझे गिनती नहीं आ रही है। इतना धन जमा है क्या उस 30 व्यक्तियों में से सूची निकली, 29 गुजरात के हैं और एक आदमी बाहर के प्रांत का है। अरे हर चीज को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता है। इनके राज की महंगाई पे क्या चर्चा करूं, आप सब जानते हैं, ज्यादा नहीं, ओवर टाइम बहुत हो गया। मेरे आदरणीय परमादमी बैठे हुए इंतजार में, ये 4 आदमियों की टीम इस देश को कृषि के काले कानून भी, आपने ज्यादा बखान करूं बहुत टाइम लग जाएगा, किसी दिन मुझे समय मिलेगा तो विस्तार से एक पॉइंट बता दूंगा आपको कि काले ही नहीं है, ये केवल काले नहीं है, ये मिटाने वाले हैं। कालखी को तो डिटर्जेंट का पाउडर से दूर किया जा सकता है, लेकिन इनके तो ये कानून है कि न डिटर्जेंट काम करेगा, न कोई साबुन काम करेगा, न कोई सर्फ काम करेगा। ये तो सुविधादारा को लेकर बैठे। अरे क्या मतलब, तुम्हारे राज्य में तुम चारों लोग, आप महंगाई के ऊपर बोल रहा हूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो, अक्कड़ बक्कड़ कौन है पता? मोदी, योगी, अंबानी, अडानी, बम्बई वो मोदी जी, और डीजल 95, पेट्रोल क्या उम्मीद करोगे? आज भी उनका बखान कर रहे हैं, कैसे पार पाएंगे? अरे
पार पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पार पाने के लिए जन्म छूने की आवश्यकता है, आशीर्वाद देने की आवश्यकता है, अपने विचार रखने की आवश्यकता है, कैसे की पूर्ति करने की आवश्यकता है, प्यार करने की आवश्यकता है। प्यार करोगे तो प्यार नहीं मिलेगा। मीरा ने जब विष भी दिया फिर भी कोई असर नहीं हुआ। प्यार में बहुत ताकत है, इसलिए मैं अपनी इन्हीं वाणी के साथ में, शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दो जयकारे बोलूंगा। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा एकता, भाईचारा एकता, भाईचारा एकता। चौधरी चरण से, चौधरी चरण से, चौधरी अजीत से। जय हिंद, जय राष्ट्र। ये राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने अपने राजनीतिक जब जीवन शुरू किया, जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ने का प्रयास करें, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समर्थक थे, उन्हीं के सिद्धांतों पर, क्योंकि आजादी के समय में उन्होंने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस आजादी के लिए किन किन हथियारों को, किन किन नीतियों का पालन किया। तो चौधरी चरण सिंह पक्के समर्थक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे। आजादी से पहले और आजादी के बाद स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, आपने आजादी से पहले भी तो आप संविधान में रहे, कोई मामूली बात नहीं। और इस गांव के प्रधान, मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कठोरिया जी, कि आपको इस गांव ने प्यार देने का काम किया और आप में नेतृत्व की क्षमता है और आपने अपने इस गांव में प्रत्येक बूथ और यूथ के और भाईचारा के कार्यक्रम में मजबूती से शिरकत करी है। सुबह से आप तक बैठे हैं, तो ये आपकी निष्ठा, आपके समाज की निष्ठा और क्षेत्र की निष्ठा को दर्शाता है कि हम लोग ईमानदारी से खाना पूर्ति करने नहीं आए हैं, तो ईमानदारी से इस कार्यक्रम में आए हैं। भगवती सिंह जी पूर्व विधायक हैं आपके, जब विधायक थे तब भी विधायक के लड़के वड़के खाता नहीं, लेकिन भगवती सिंह ने हमारे अपने जनपद में जब आंदोलन हुआ मुरादनगर में, तो पुलिस की गाड़ियां खाई, अस्पताल में भर्ती रहे, हम सब लोग भी उसमें मौजूद थे। और हमारे नेता ने ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने लड़कियां खाई तो उन्होंने आशीर्वाद न दिया, उन्होंने प्यार न दिया, वो देखने को हमारे आए। और आज का जो नेतृत्व है जयंत चौधरी, मैं कहता हूँ पूरे राष्ट्र में ऐसा इतनी कम उम्र का नौजवान और हर बिंदु पर अध्ययन करने वाले, और उसके बाद में आदरणीय चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी के कर्म भूमि और जन्मभूमि और नियत और नीति पर पूरी तरह से पालन करते हुए आप सब लोगों का सम्मान देने का काम भी कर रहे हैं और आपके साथ विश्वास, आप विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। और आज हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि आज हम पर जयंत चौधरी जी में हमें चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह देखना है। और अगर हमने उन्हें देखा तो मेरा अपना विश्वास है, चाहे आपकी बरौली विधानसभा हो जो और चाहे आपकी अतरौली विधानसभा हो जो और चाहे खैर और इकलास और छन्ना विधानसभा हो, जब आप ईमानदारी से वहां जाने का काम करोगे तो 100% किसान की लड़ाई आगे बढ़ने का काम होगा और राष्ट्र में मजबूत होगा। तो ये बहुत सारी बात सब लोगों ने कह दी है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, बहुत ईमानदारी से आप लोग बताएंगे, बहुत ईमानदारी से। आप जितने गांवों में लोग बैठे हैं, डॉक्टर ओमवीर सिंह जी उसके इंचार्ज भी है बूथ के, एक बूथ एक गांव में कहीं होते 4 या 5 अध्यक्ष, लेकिन मतदान केंद्र एक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने जनपद में चले जाऊं तो मतदान केंद्र मेरे हैं 1127, लेकिन जो स्थल है वो है 541, क्योंकि अपने आप कम हो जाएंगे। तो हमारा नैतिक फर्ज ये बनता है कि हम हर हालत में उस गांव के हर समाज के व्यक्ति, चाहे वो 3 घर है या 1 घर ही है, तब भी उस समाज के व्यक्ति के दरवाजे पर जाना है और उससे ये कहना है कि दोस्तों आपने सबको देख लिया, जरा जयंत चौधरी जी का नेतृत्व और जरा चौधरी चरण सिंह अजीत सिंह जी के पूरे जीवन भर मैं कभी जाति का विश्वास नहीं किया, कभी धर्म का विश्वास नहीं किया। और आप देखिए हमको ध्यान रखना चाहिए, आज हमारे बीच में नहीं चौधरी अजीत सिंह जी, मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने को उनको जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर वो चुनाव लड़ने मुजफ्फरनगर में गए तो जो भाजपा के लोगों ने भाईचारा को समाप्त करने का काम मुजफ्फरनगर से शुरू किया था, तो चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने आप को ढक करके
उस भाईचारा बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में चुनाव लड़ने का काम किया कि उन्होंने ये था कि जहां से भाईचारा खत्म हुआ है वहीं से मैं इस भाईचारे को स्थापित करने का काम करूंगा। और चुनाव जीत गए थे, बेईमानी से चुनाव को हराया गया, लेकिन हम उस नेता को सच्ची श्रद्धांजलि भी यही है और हमारा असली कर्तव्य भी यही है। उन्होंने जब वो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव जीत गया, मैं चुनाव हारा नहीं हूं। मैं भाईचारा कायम करने के लिए मुजफ्फरनगर के माध्यम से पूरे प्रदेश में आया था और मुजफ्फरनगर के लोगों ने भाईचारा स्थापित करने का काम किया है। और उन्होंने कहा कि जैसे कैराना में भाईचारा स्थापित करने के लिए मैंने जाके चुनाव लड़ा था, कैराना के लोगों ने मुझे प्यार दिया, उसी तरह से मुजफ्फरनगर लोगों ने आपने तो मुझे जिता दिया, लेकिन मशीन ने सरकार हराने का काम किया। तो चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह को पढ़ना पड़ेगा, उनकी सारी चीजों को हम लोगों को देखना पड़ेगा। आप बहुत ईमानदारी से बताओ, झूठ नहीं बोलोगे, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनके घरों पे ईमानदारी से पार्टी का झंडा लगा हुआ है? ईमानदारी से बताओगे? कुछ होने तो 800 उठा लिए ईमानदारी से, बाकी तो कुछ देख देख के खा रहे हैं। अगर लगा हुआ है तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ जो अलीगढ़ से यहाँ तक के लिए आया। तो रास्ते में अगर कहीं बोर्ड मिले तो राष्ट्रीय लोकदल के बोर्ड मिले, दूसरी पार्टियों के कहीं बोर्ड नहीं थे, ये आपकी निष्ठा के करते निष्ठा की बात, किसी के बोर्ड नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपकी कर्मठता है। नंबर 1, तो हम लोगों को जिनके हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं है वो अपने घरों में हर हालत में झंडा लगाए, हर हालत में झंडा लगाए। हम ये कहते हैं सब अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल नहीं है। अरे अलीगढ़ में आप बताइए, हम सब लोग यहाँ से जाकर नहीं बसे क्या? कम से कम 15-20% नहीं किलोमीटर में हम सब लोग जाकर बसेंगे, और अगर वो सब लोग झंडा लगाने का काम करेंगे तो लोकदल दिखाई देगा। नंबर 1, बूथ वाली बात मैंने आपसे कही कि बूथ को हमें हड़ताली से मजबूत करने का काम करेगा। दूसरा, हम लोगों को एक घर है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए केपी सिंह जी बैठे हैं, ये ज्यादा काम कर रहे हैं। हमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।